राजस्थान में नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन अब सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ भाजपा छात्रों के आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस युवाओं के समर्थन में सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। आखिर इस पूरे विवाद में किसने क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान और मैं हूं सोनम मिश्रा। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदेश भर में छात्र आंदोलन जारी है। कोटा, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुए। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर छात्रों को भड़काने और प्रदेश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। पार्टी ने इस मुद्दे पर जनसंपर्क अभियान चलाने का भी ऐलान किया। वहीं विवाद तब और बढ़ गया जब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने आंदोलन कर रहे छात्रों को लेकर भाड़े के टट्टू जैसी टिप्पणी की। इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। अब सुनिए इस बयान पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा। मदन राठौड़ साहब ने कल कहा है कि वो तो भाड़े के टट्टू थे, मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, उनके स्वजातीय भी हैं। शायद परसों मोदी जी से मिलकर के आने के बाद में उन्होंने ये बयान दिया होगा, उनकी सलाह के ऊपर ही दिया होगा, क्योंकि बीजेपी में तो राजस्थान में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मदन राठौड़ जी हो, दिल्ली की पर्ची के बगैर कुछ नहीं करते। ये तो दिल्ली की पर्ची आई है, इसमें शायद उन्हीं का ये वर्ड होगा कि ये भाड़े के टट्टू थे। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को कि आपका जो राजस्थान इकाई के जो प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष है मदन राठौड़ जी, उनको आप बताइए कि यही युवा थे जिनके कंधों पे सवार होकर के जिनके वोट से आप देश के प्रधानमंत्री बने थे और 12 साल से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हो। और अब ये युवा हैं जिनको आप टट्टू बता रहे हो। ये टट्टू नहीं है, ये भारत का भविष्य है, ये लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ये संविधान को बचाने के लिए जान की आहुति देने के लिए भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं। यही नौजवान आपको 2029 में जिनको आप टट्टू बता रहे हो, आपकी सत्ता को शमशान तक ले जाने का काम ये जिनको आप टट्टू बता रहे हो ये करने जा रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी को सोच लेना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि आंदोलन कर रहे युवा भाड़े के टट्टू नहीं बल्कि देश का भविष्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उन्हीं युवाओं का अपमान कर रही है जिनके समर्थन से वो सत्ता तक पहुंची। कांग्रेस का कहना है कि छात्र अपने भविष्य और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के बजाय केवल घोषणाएं की जा रही हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री और शिक्षा व्यवस्था को लेकर डोटासरा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं को और पेपर लीक को लेकर के आज जो ट्वीट किया गया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी 12 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 12 दिन से नहीं है। और 12 साल से पेपर लीक के मामले 152 के लगभग 12 साल में हो चुके हैं और हर स्टेट से उनके पास में ये खबर है। और उसके बावजूद आज ये कहना जल्दी न्याय दिलाने के लिए, जल्दी आरोपियों को दोषी बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये अपने आप में ये साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 साल से इन युवाओं को गुमराह किया, देश के लोगों को गुमराह किया, पेपर लीक होने दिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद होने दिया, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया और केवल मन की बातें करते रहे, विदेश में भ्रमण करते रहे, एजेंसियों का दुरुपयोग करते रहे। जहां जहां भी चुनाव आए उन चुनावों के अंदर लोगों को भ्रमित करना, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को तोड़ते रहे, खरीदते रहे, सरकारें गिराते रहे, अपनी सरकारें बनाते रहे। क्या इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुना था? ये वो ही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि युवा इस देश का भविष्य है।
ये वो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दूंगा। नौकरियां देना तो दूर, पेपर लीक होते रहे, बच्चे आत्महत्याएं करते रहे। जब नीट का पेपर 2024 का लीक हुआ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने देश की संसद में खड़े होकर के मोदी जी से मांग की थी, पेपर लीक हो रहे हैं नीट के अंदर, आप इसकी चर्चा कराइए। नरेंद्र मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं कराई। 2025 का नीट का पेपर लीक हुआ, 2026 का हुआ, राजस्थान में हुआ, तो 92 के लगभग लोगों को पकड़ा गया, सबको छोड़ दिया गया। यहाँ की एजेंसियों को जांच नहीं करने दी, एफआईआर लॉन्च नहीं करने दी, सीबीआई में ले गए, इस मामले को रफा दफा करने लग गए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, जिम्मेदारी नहीं। आज तक देश के प्रधानमंत्री का 4 महीने से ज्यादा हो गए नीट का पेपर आउट हुए, आज तक एक शब्द नहीं। फिलहाल नीट पेपर लीक का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। भाजपा इसे विपक्ष की साजिश बता रही है, जबकि कांग्रेस युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस सियासी घमासान के बीच छात्रों को उनके सवालों का जवाब मिलेगा, या फिर ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।